आज हमारी बातचीत वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति के प्रभाव को लेकर होगी। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में यदि हम शनिदेव की बात करें तो शनि इस लग्न की कुंडली के लिए नवम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं। इस कुंडली के लिए शनि लकी प्लेनेट होते हैं तो नंबर 1 अति योग कारक ग्रह के रूप में बनते हैं शनिदेव। वहीं यदि हम मंगल देव की बात करें तो मंगल देव इस लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह होते हैं क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव फिजूल के खर्चा, अस्पताल यात्रा, जेल यात्रा, कोर्ट केस के स्वामी होते हैं। और यहाँ पर मंगल देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो द्वादश भाव में ही आ जाती है। इनकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में होने से ये अपनी दशा अंतरदशा में द्वादश भाव का फल ज्यादा करेंगे। सामान्य तौर पर देखें तो शनि और मंगल इस लग्न की कुंडली के लिए मंगल जहां पर केंद्र का स्वामी है वहीं पर शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। तो शनि और मंगल का संबंध कहीं न कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ साथ किसी अच्छे भाव में उच्च कोटि का भी राजयोग प्रदान कर सकता है। आप ये मान के चलिए कि विवाह स्थान के स्वामी मंगल हैं, बिजनेस स्थान के स्वामी मंगल हैं, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के स्वामी मंगल हैं। वहीं पर शनि भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा, धर्म, कर्म, आजीविका, यश, कीर्ति, ख्याति, प्रतिष्ठा के स्वामी, इन दोनों भावों के स्वामी किसी अच्छे भाव में यदि ये एक साथ युति करते हैं तो अपने फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। क्या इनकी युति हर भाव में बुरा रहेगी? जवाब है नहीं। सबसे पहले इनकी युति किसी भी लिहाजे से 6, 8, 12 भाव में अच्छा नहीं हो सकता। कारण छठे भाव में जब शनि जाएंगे तो निस्संदेह यहाँ पर शनि उच्च का होंगे, किंतु शनि की स्थिति अच्छी है परंतु मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि विवाह स्थान का स्वामी रोग स्थान में गया है तो जीवन साथी को रोग होने की संभावना। अस्पताल यात्रा का स्वामी चोट चपेट एक्सीडेंट के घर में आया है तो एक्सीडेंट से अस्पताल की यात्रा होना। जेल यात्रा का स्वामी कोर्ट केस के घर में गया है, लड़ाई झगड़े के घर में गया है तो यहाँ से कॉम्बिनेशन मंगल का अच्छा नहीं बन रहा है। तो शनि यहाँ पर अच्छा हो सकते हैं और मंगल यहाँ पर अच्छा नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर नहीं। अब आ जाते हैं अष्टम भाव में। यहाँ पर भी मंगल अच्छे नहीं है क्योंकि वो सप्तमेश होकर अष्टम में चले गए हैं। नंबर 1 मंगली की कुंडली हो जाएगा। दूसरा कि शनि की स्थिति भी अच्छी नहीं है, भाग्येश होकर अपने से 12वें स्थान में अष्टम स्थान में जाकर बैठा है। तीसरी स्थिति यदि 12वें स्थान की बात करें तो यहाँ पर मंगल तो ठीक है क्योंकि मंगल विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ सकता है और मंगल की अष्टम दृष्टि अपने ही भाव पर जाएगी तो मंगली दोष तो यहाँ पर बनेगा पर उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। किंतु शनि लकी प्लेनेट और आपकी आजीविका का स्वामी होकर नीच का हो गए हैं। हालांकि नीच भंग राजयोग बन रहा है किंतु क्या 6, 8, 12 में नीच भंग राजयोग उतना ज्यादा फलीभूत होता है? जवाब है नहीं। इसके साथ ही 6, 8, 12 में यदि शनि और मंगल की युति हो, कहीं से राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन की नौबत, जीवन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति हमेशा व्यक्ति के अंदर शनि की दशा में, मंगल की दशा में अथवा शनि की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा में जागृत होती ही होती है और व्यक्ति को परेशानी उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा निकल जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त कई ऐसे भाव हैं जहां पर शनि मंगल एक साथ बैठे तो आपके जीवन में एक नई मोड़ ला देंगे, आपके जीवन को एक नई खुशियों से भर देंगे। जैसे मैं शॉर्ट में बताता चल रहा हूं, लग्न में शनि मंगल बैठे तो भाग्येश का लग्न में जाना व्यक्ति को जन्मजात भाग्यवान बनाता है और सप्तमेश का लग्न में जाना व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति वफादार बनाता है। तो यहाँ पर भी मंगली दोष ज्यादा प्रभावी नहीं होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने भाव पर आएगी, शनि की दृष्टि शत्रु भाव पर जाएगी पर विवाह बाद बिजनेस की स्थिति अच्छी रहेगी, भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर दूसरे स्थान में यहाँ पर बात करें तो भाग्येश होकर शनि गया है धन के घर में, जीवन में भाग्य से किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होने वाली है और मंगल यहाँ पर जाकर बैठा है तो व्यक्ति की वाणी को उग्र कर देगा और जो भी धन रहेगा वो व्यक्ति का खर्च होगा ज्यादातर उसके जीवन साथी के देखरेख में क्योंकि मंगल व्ययेश होकर धन के घर में गया है तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तीसरे हाउस में मंगल कोई ज्यादा निगेटिव नहीं है, जीवन साथी का स्वामी होकर गया है और लकी प्लैनेट शनि के साथ में जीवन साथी को थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है पर 70% जनरली यहाँ पर तीसरे हाउस में भी अच्छे हैं। चतुर्थ भाव में शनि मंगल की युति व्यक्ति को विवाह के बाद भाग्योदय, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, हर प्रकार की सुख सुविधा देगा।
यहाँ पर जो मंगली दोष रहेगा उसका कोई ज्यादा नकारात्मक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने भाव पर आ जाएगी। पंचम भाव में शनि मंगल की युति यहाँ पर व्यक्ति को प्रेम संबंध में सफलता प्रदान करेगा और प्रेम संबंध जातक का प्रेम विवाह में परिवर्तन भी हो जाएगा। प्रेम विवाह होने के बाद व्यक्ति का उसके जीवन में भाग्योदय अति तीव्र गति से होने लगेगी। यकीनन ये स्थिति अति उत्तम है, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। सप्तम स्थान में मंगल स्वग्रही हो जाएगा तो रोचक महापुरुष योग, और दसम भाव का स्वामी शनि अपने से दसम भाव में जाकर बैठेगा। उस स्थिति में व्यक्ति का बिजनेस काफी अच्छा रहेगा। व्यक्ति जमीन जायदाद का काम करके अन्य जो कि कुंडली तय करेगी कि व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। फिर भी यहाँ पर शनि मंगल की युति बहुत अच्छी स्थिति है, बशर्ते शनि मंगल की युति पर राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि या सूर्य की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर इन ग्रहों की दृष्टि हुई तो व्यक्ति का एक से अधिक विवाह टूटेगा, और यकीनन व्यक्ति का एक विवाह हुआ वो टूटा, दूसरा विवाह वो भी टूटेगा। वैवाहिक जीवन में कभी भी व्यक्ति आजीवन सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा। नवम भाव में सप्तमेश उच्च का होकर जाएगा मंगल, और स्वग्रही शनि अति उत्तम राजयोग बनता है। नवम भाव में शनि मंगल की युति, भाग्य भाव में स्वग्रही और सप्तमेश का भाग्य स्थान में उच्च का होकर जाना व्यक्ति को जीवन में विवाह के बाद भाग्य हमेशा निरंतर उसका साथ रहेगा, कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और इस युति पर और 4 चांद लग जाएंगे यदि देवगुरु बृहस्पति की सप्तमेश नवमेश का नवम भाव में विराजमान होना और लाभेश बृहस्पति की दृष्टि, ऐसा संयोग न के बराबर कुंडली में देखने को मिलती है। दसम भाव में यहाँ पर अपने से चतुर्थ भाव में गया है सप्तमेश और स्वग्रही है शनि, तो सस महापुरुष राजयोग अच्छा है। लाभ स्थान में यहाँ पर और ज्यादा अच्छा है, भाग्येश का लाभ स्थान में जाना, ऐसे जातक अथवा जातिका के भाग्य में लाभ ही लाभ लिखा हुआ है। और सप्तमेश का लाभ स्थान में जाना व्यक्ति के विवाह के बाद, जीवन साथी के आने के बाद, अगर स्त्री है तो भी पुरुष है तो भी उसके जीवन में भाग्य से लाभ ही लाभ हमेशा है। उसकी हर एक इच्छा की पूर्ति होती धीरे धीरे चली जाएगी और उसके जीवन में कोई परेशानी ज्यादा नहीं रहने वाली है। मैंने जहां जहां भी शनि मंगल का युति का फल बताया वहां पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, यदि शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है, यदि बुध की दृष्टि पड़ जाती है, तो कहीं ज्यादा इस शनि मंगल की युति पर और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की पंचम या नवम दृष्टि पड़ जाए, केंद्र अथवा त्रिकोण एकादश या द्वितीय भाव में शनि मंगल की युति हो, तब शनि मंगल की युति है और क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि में है। तो अगर ये शुभ ग्रह की दृष्टि में है तो कहीं से कोई ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। ये आपके लिए, हर किसी के लिए अच्छा रहेगा। और शनि मंगल का फल जानने के लिए आप उनका बल देखिए। उनका बल आप डिग्री बाजी देख सकते हैं, षडबल से देख सकते हैं, अष्टक वर्ग से देख सकते हैं, D9 चार्ट से देख सकते हैं। यानी कि ग्रहों के जो बल देखने की विधि है वो बहुत सारी विधियां हैं। आप उन विधियों को देखिए, उसके बाद में खुद आपको मालूम हो जाएगा कि वो ग्रह आपके बारे में या दाम्पत्य जीवन के बारे में अथवा वृष लग्न की कुंडली के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है।